गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की शुरुआत करती हूँ इस खूबसूरत गुलाब के फूल से। तो देखिए 5 कलियाँ बन रही हैं एक ही ब्रांच पर। अब बीच वाला खिल गया है, इनको खिलने के लिए पोषण चाहिए, तो आज मुझे देना पड़ेगा इस पर लिक्विड फर्टिलाइज़र, क्योंकि पूरी ताकत चाहिए होती है पौधे को कलियों को खिलाने के लिए भी। डोरमेंसी से सभी पौधे बाहर आ गए हैं। ये देखिए पिंक कलर का गुड़हल जो कि लास्ट टाइम ख़रीदा था, इस पर पहली कली बन गई है। वाइट वाला भी खिलने लगा है, रेड तो मैं दिखाई रही हूँ। मधुकामनी वापस से खिलने लगा है। तो भरपूर मात्रा में रूट फिलिंग करके खाद दे दीजिएगा। खाद कोई भी ऑर्गेनिक खाद, गोबर की, बर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट, जो भी आपके पास ऑर्गेनिक खाद है या नेचुरल खाद है वो दे दीजिएगा सभी प्लांट्स को। और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ऐसा जो मैं शेयर करती हूँ वही मैं डालती हूँ, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डालती हूँ। आज एक टिप शेयर करूँगी। देखिए अब होली तो चले गई है, सबने खेल दी है, बाकी लोगों के भी फेस्टिवल्स चल रहे हैं, तो आप उनके साथ साथ अपने जो रूटीन वर्क हैं गार्डन के वो धीरे धीरे करके कंप्लीट करते रहिएगा, क्योंकि हमारे पास काफ़ी टाइम होता है। सीड सोइंग का मैंने बता ही दिया है कि एक डेट आप चूज़ कर लीजिए मंथ में कि इस दिन तो मुझे टाइम निकाल के करना ही करना है, तो उस दिन आप कर लीजिए। मेथड भी बता दिया है, क्योंकि जर्मिनेशन अच्छा रहता है, प्लांट हेल्दी रहते हैं। आज एक टिप दे रही हूँ करी लीव्स के लिए। देखिए ये मेरा प्लांट है सीड ग्रोन, जो कि आज से 3-4 साल पहले मैंने उगाया था। शुरुआत में छोटे पॉट में था, लेकिन पिछले 3 साल से ये एक ही ग्रो बैग में लगा हुआ है 12x12 के में। एक बार भी इसकी रूट कटिंग नहीं की है मैंने, लेकिन मैं रूट फिलिंग हर 6 महीने में इसमें करती हूँ। अभी आप इसकी पत्तियाँ थोड़ी सी डल देख रहे होंगे, क्योंकि पानी की कमी है, क्योंकि बड़ा पेड़ हो गया है, तो शाम को पानी नहीं लगा है तो मिट्टी सूख रही है। पानी का अगर आप भरपूर ध्यान रख लेते हैं, खुली हवा में रखते हैं, रोशनी आती है, धूप आती है, तो ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। अभी एक टिप दे रही हूँ, हमेशा ही आप सबको देखते हैं कि इसके फूल हटा दीजिए। मैंने भी आपको कई बार बोला है कि अगर इसके प्लांट की मल्टीपल ब्रांचेज चाहिए तो आप ऊपर से फूल को हटा दीजिए। फूल हटाते ही आपको क्या होगा, यहाँ से जितनी भी लीव्स हैं मल्टीपल ब्रांचेज निकलेंगी और आपका प्लांट हेल्दी हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ जो मैंने इस बार नोटिस की है, क्योंकि पिछली बार भी था पर पिछली बार मैं समझ नहीं पाई थी, इस बार इस पर ज़बरदस्त देख रहे हैं आप, फूल आ रखे हैं और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है इसके अंदर से कि पूरा टेरेस जो है महक रहा है इसकी खुशबू से। तो अगर आपके पास बड़ा पेड़ है, टेरेस पर है, पहली बात तो मैं कहूँगी बड़ा पेड़ बनाइए टेरेस पर, क्योंकि सबसे जो अच्छी चीज़ है, अगर 4-5 भी ऐसे बड़े पेड़ के रूप में डेवलप हो जाते हैं ना आपके टेरेस पर, तो बाकी पौधों के लिए बहुत सेफ्टी हो जाती है। इसके नीचे आप चारों तरफ रख सकते हैं प्लांट्स को। तो 12x12 के ग्रो बैग में लगा दीजिए, और अगर परमानेंट एड्रेस है तो वो 24x24 का आता है ना, उसमें लगा के छोड़ दीजिए, या ड्रम में लगा दीजिए। यकीन मानिए इतनी बढ़िया तो खुशबू आएगी। पत्तियों के तो गुण मैं बता ही चुकी हूँ कि कितनी ज़बरदस्त मेडिसिनल वैल्यूज़ होती हैं। इसके फल में भी होती है, इसलिए मैं इसके फल जो है इस बार चाहती हूँ ऊपर नहीं, लेकिन हाँ इसके फूल आने दीजिएगा अगर आप इसकी खुशबू का आनंद लेना चाहते हैं। यकीन मानिए बहुत ही प्यारा ऑरा बन जाता है। और ये देखिए मॉर्निंग ग्लोरी वापस से खिलने लगी है। पुराना ही पॉट है, उसको मैंने दोबारा से रिफ़िल नहीं किया है। सिर्फ क्या किया था, रूट फिल करके हल्का सा, क्योंकि पुराना पौधा निकाल दिया था, उसी में मैंने कोई मिट्टी को डिस्टर्ब नहीं किया, बस थोड़ी सी नई खाद डाल दी थी। और रेगुलर जो अब मैंने वो लिक्विड बना रखा है। लिक्विड में क्या था पता है आपको, संतरे के केले के छिलके और जो फूलों की माला होता है वो दे रही हूँ। और देखिए कितने अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। मेन रीज़न है मेरी मिट्टी बहुत अच्छी हो चुकी है, तो फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे से होती है, फ्रूटिंग भी अच्छी मिल जाती है, पौधों पर सब्जियां अच्छी मिल जाती हैं अगर बंदर महाराज छोड़ देते हैं। और आजकल एक टेरेस पर बंदर ही आ रही है अपने बच्चे के साथ, छोटे बेबी के साथ। उसका बेबी बहुत नुकसान कर रहा है। तो देखिए ये मेरा ट्रे गार्डन है छोटा सा, जिसको मुझे करना था डिस्टर्ब, लेकिन मैं टाइम नहीं निकाल पा रही थी। आज वो इसको उखाड़ के देखिए फेंक गया है इस ट्रे में से। अच्छे से चल रहा था पौधा ये भी निकाल के फेंक दिया है। तो आज इसको रीसेट करूँगी। ये कुछ गेंदे की सैपलिंग तोड़ दी हैं, और टमाटर तो मैं पकते ही तोड़ लेती हूँ, थोड़ा सा येलो होते ही तो मुझे मिल जा रहा है, नहीं तो ये भी कुछ नहीं मिलता। दीदी के यहाँ कटआउट रखा हुआ है लंगूर वाला, मंगाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब टेरेस पर थोड़ा ज़्यादा नुकसान करने लग गए हैं। और कल जो है अचानक से मौसम चेंज हुआ और बारिश हो गई थी। इस टाइम पर बारिश नहीं होनी चाहिए, प्रभु से प्रार्थना करो, क्योंकि इस टाइम पर खेतों में आपको पता है गेहूँ खड़ा हुआ है, सरसों भी कई लोगों की नहीं कटी है। तो हम शहरी लोगों को तो लगता है हाँ मौसम बहुत अच्छा हो गया, बारिश आ गई, लेकिन उन लोगों से पूछिए जो हमारे लिए अनाज उगा रहे हैं, तो प्रभु से प्रार्थना करिएगा कि ना आए इस टाइम पर बारिश। ठीक है, जैसा भी मौसम है वैसा रहे, खुला आसमान रहे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो नए लोग जुड़ रहे हैं, एक तो वो प्लेलिस्ट का तो मैंने बता ही दिया है, नहीं तो मैं अभी आपके साथ लाइव शेयर करूँगी। थोड़ा सा टेरेस को सेट कर लूँ, क्योंकि मेरे टेरेस पर काम एवरी टाइम रहता है, खुद ही मैनेज करती हूँ, माली नहीं आता है ना, तो मेरा हर हिस्सा देखिए इस तरीके से फैला हुआ रहता है। ये रिपोर्टिंग मतलब पॉट फिलिंग का काम कर रही हूँ, इधर ये सारे सीड्स रखे हुए हैं, तो हर जगह कुछ ना कुछ फैला सा रहता है। तो मैं कई बार मैनेज नहीं कर पाती हूँ, बट
कोशिश पूरी करूँगी कि आप लोगों की जितना हो सके हेल्प करूँ। बस एक चीज़ का मैं आपको यकीन दिला देती हूँ, आप अगर ऑर्नामेंटल प्लांट्स उगाना चाहते हैं, सब्जियों वाले उगाना चाहते हैं या फलों वाले उगाना चाहते हैं या कैक्टस उगाना चाहते हैं या कोई सकुलेंट उगाना चाहते हैं, सबसे पहले तो कोशिश करिए अपने एरिया में जो उगने वाले पौधे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग उगाइए। अपने यहाँ की मिट्टी का टेक्सचर चेक कर लीजिए कि किस तरीके की मिट्टी है। और शुरुआत कर रहे हैं तो मैं हार्डी प्लांट्स को ही आपको कहूँगी कि उनको उगाइए। हार्डी प्लांट्स में वो पौधे होते हैं, एक तो आप अपने आसपास के एरिया में जाके एक चक्कर लगा कर देख लीजिए किस किस के घर में क्या उगा हुआ है, और बहुत आसानी से उगा हुआ है, तो आपको समझ आ जाएगा कि वो नेटिव प्लांट्स हैं। और अगर एक्सपेरिमेंट करने हैं, आपको सारी ही वैरायटी उगानी है, तो फिर उसके हिसाब से आपको मिट्टी बनानी पड़ेगी। मिट्टी बनाना सीख जाएंगे कि किस पौधे को कितना पानी चाहिए, उसके हिसाब से तो आप सारी चीज़ें धीरे धीरे करके ग्रो कर पाएंगे। और मुझे जो लगता है कि अगर आप नेचुरल गार्डनिंग कर रहे हैं ना, तो आप सारी चीज़ें उगा सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। मैंने शुरुआत की है हार्डी प्लांट से, तो ऑलमोस्ट मेरे टेरेस पर हार्डी प्लांट्स ही हैं। हाँ, कैक्टस और सकुलेंट की बहुत कम वेराइटीज़ हैं, बट हाँ उनमें भी मैं सफल हुई हूँ। ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। शौक़ बड़ा है और जगह पड़ने लगी है अब कम, तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ, कैसे करूँ, क्योंकि जिस दिन यहाँ से जाना पड़ेगा ना, तो एक ट्रक तो मेरे पौधों के लिए ही चाहिएगा। तो उस वजह से थोड़ा सा मुझे अपना मन जो है मारना पड़ता है। लेकिन अभी कई लोगों की मुझे मिल रहे हैं इन्विटेशंस कि मैम हमारा टेरेस गार्डन तैयार करवा दीजिए सोसाइटी में। तो मैं कोशिश करूँगी कि उनके टेरेसेस पे अपने शौक़ को डेवलप कर सकूँ। तो ट्राई करती हूँ, देखती हूँ कितना कर पाती हूँ। आगे उन प्रोजेक्ट्स के बारे में बताऊँगी आपको। और एक चीज़ स्पेशली मेंशन करूँगी मैं कि आप किसी भी तरीके का केमिकल, चाहे वो एप्सम सॉल्ट है, चाहे वो फंजीसाइड है केमिकल वाला, डालना बंद कर दीजिए। देखिए फंजीसाइड को नहीं पता है केमिकल वाले को कि मुझे अच्छी फंगस को मारना है या ख़राब फंगस को मारना है, वो अच्छी फंगस को भी मार देता है। तो प्लीज़ वो बंद करिए। एप्सम सॉल्ट का भी आप केमिकल कंपोजिशन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, वो भी केमिकल ही है। तो मिट्टी को अगर जीवित रखना है तो आपको सब चीज़ों को बंद करना पड़ेगा। और मिट्टी अगर आपकी जीवित है तो मुझे लगता है आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपके यहाँ हर तरीके का पौधा उगेगा, चाहे वो सेंसेवेरिया हो, चाहे वो इस तरीके के सकुलेंट्स हों, चाहे वो अडेनियम्स हों, चाहे वो कॉलियस हो, चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट हो। आप हर कुछ सब चीज़ उगा सकते हो, बस आपको केमिकल को दूर करना पड़ेगा। जब केमिकल नहीं बना था उससे पहले प्रकृति बहुत खूबसूरत थी, और मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया था कि अडेनियम विदाउट केमिकल उगाऊंगी। और देखिए कितने सारे सैपलिंग्स मेरे रेडी हैं, फ्लावरिंग हो रही है विदाउट केमिकल, प्लांट हेल्दी हैं। एक दो में अभी प्रॉब्लम हुई थी, उसकी वजह थी मेरी मिट्टी का गड़बड़ होना, क्योंकि मैंने मिट्टी में सही काम नहीं किया था। इस पौधे के अकॉर्डिंग डेजर्ट का प्लांट है तो उसके अकॉर्डिंग इसकी मिट्टी तैयार कर लीजिए, किसी भी केमिकल की ज़रूरत नहीं है। और इस वाले कैक्टस पे देखिए फ्लावरिंग भी हो रही है और बीज भी देखिए कितने सारे बन रहे हैं। हालांकि मुझे डर लगता है टच करने में भी, बट एक आध वैरायटी उगा रखी है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो अब आपके साथ शेयर करूंगी आने वाले वीडियोस में किस पौधे को कितना पानी चाहिए। तो बने रहिएगा वीडियोस में, अगर पसंद आते हैं तो चलिए मिलती हूँ आपके साथ में नए वीडियोस में नई जानकारी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।